हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनामिका। वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यूज़ के तरफ चलते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट्स। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट होता क्या है, पहले तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। तो पहले तो देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और अगर वीक एसिड, इन दोनों को मिला के अगर कोई सॉल्ट बना है तो ये जो सॉल्ट है इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट क्या चाहिए आपको, बेसिक चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा कि बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। बट यहाँ पे सारे ही सॉल्ट्स हैं और सब में रिएक्शन होकर ये सॉल्ट और वाटर बनाया गया है और बेस और एसिड ही होगा। पर कैसा बेस होगा कैसा एसिड होगा ये डिसाइड करेगा सॉल्ट का क्या प्रॉपर्टी होगा, बेसिक होगा या फिर एसिडिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो जो सॉल्ट है उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बेसिक। तो इसमें से चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है Na2CO3, ये सॉल्ट बना है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसके पीछे में CO3 आता है। ठीक है, हमेशा ही जो फर्स्ट वाला नाम है सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो उसका पहला नाम हमेशा बेस के नाम से उठाया जाता है और ये जो पीछे का एलिमेंट्स है उसको उठाया जाता है एसिड के नाम से। ठीक है, बेस पहला और दूसरा क्या रहेगा, हमेशा एसिड रहेगा। ठीक है, तो याद करो कि CO3 ऐसे कौन से एसिड में आता है लास्ट में, दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और Na किस में आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जिसमें Na फर्स्ट में आता है। तो दैट इज यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक एसिड एक क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है। आपको वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ये सब पता होना चाहिए, तभी क्या होगा कि आप डिसाइड कर पाओगे एक बारी में इस क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर देखें पहला ऑप्शन तो हमारा इससे करेक्ट जा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और तो जो सॉल्ट बनेगा उसका प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसका रीज़न मैं दे देती हूँ, क्योंकि ये जो KCl है ये बना है KOH प्लस HCl को जोड़कर। यहाँ पे KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और HCl भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो इस केस में जो सॉल्ट बनता है वो बनता है न्यूट्रल। ठीक है, इस केस में जो सॉल्ट बनता है न्यूट्रल, तो KCl एक हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। इसी तरीके से देखा जाए तो NaNO3 जो है वो भी क्या है कि आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये NaNO3 कैसे बना होगा, NaOH प्लस HNO3 से। ठीक है, याद रखना पहले हमेशा हम लोग बेस लेंगे और बाद में एसिड लेंगे सॉल्ट के नाम के लिए। ठीक है, तो बेस के नाम से उठाया जाता है पहला एलिमेंट और जो एसिड से उठाया जाता है इसके बाद के एलिमेंट को। क्लियर है, तो यहाँ से देख लेते हैं दोनों ही स्ट्रांग है, NaOH और HNO3 दोनों ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग ये बेस है, ये स्ट्रांग एसिड है, इसलिए ये जो सॉल्ट बना है ये क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, ये सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा करेक्ट। साथ ही साथ यहाँ से देखें तो NH4Cl जो है, याद करो कि NH4Cl कैसे बना होगा, तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक वीक बेस है, और साथ ही साथ HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो NH4Cl का अगर प्रॉपर्टी देखा जाए कि क्या हो जाएगा, तो NH4Cl का प्रॉपर्टी हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, NH4Cl का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक सॉल्ट कौन सा होगा, बेसिक सॉल्ट के बारे में पूछा गया है। तो बेसिक सॉल्ट जो है वो हो जाएगा Na2CO3। तो ये जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यू प्रोडक्ट
विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप जब क्विकलाइम में वाटर ऐड करोगे तो फिर इसका नेचर क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा। तो आप याद करो कि घर में जब भी वाइट वॉश होता है तो चूना का पानी बनाया जाता है। ठीक है, CaO ये है क्विकलाइम का फॉर्मूला, और जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो ये बना देगा CaOH होल 2। ठीक है, CaOH होल 2 दैट इज क्या है, ये लाइम स्लेग लाइम है। ठीक है, ये क्या है, स्लेग लाइम। तो जब भी वाइट वॉश होता है तो याद करो कि क्विक लाइम में मिलाया जाता है क्या, वाटर, और ये क्या है, स्लेग लाइम बना देता है। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में क्या है, थोड़ा हीट भी इवॉल्व होता है और बबल्स भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लेक लाइम बना, इसका क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो स्लेक लाइम बना है उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, एम्फोटेरिक होगा या बेसिक होगा। तो जब भी आपको OH माइनस आयन किसी भी सब्सटेंस में दिखे, किसी भी कंपाउंड में, दैट मीन्स वो क्या है कि बेसिक है। ठीक है, अगर एसिड का पता करना होता है तो उसमें क्या होता है कि H+ आयन होता है, बेस का पता करना है तो OH माइनस होना, आयन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या है, बेसिक इन कैरेक्टर है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। दी pH रेंज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स के रहने के लिए सबसे अच्छा वाटर का pH क्या होना चाहिए। pH क्या होता है, ये एक रेंज है जो बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो ये होता है बिटवीन 0 to 7 to 14। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 है वो न्यूट्रल को दिखाता है, और अगर आप 7 के राइट हैंड साइड में मूव करोगे तो ये बेस होते जाता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करोगे तो ये होते जाता है एसिडिक। ठीक है, ये बेसिक होते जाता है और ये एसिडिक होते जाता है, इसलिए 7 जो है वो न्यूट्रल है। तो अगर बोल रहा है कि फ्रेश वाटर में आप एनिमल्स और प्लांट्स को रहना है तो पीएच क्या हो सकता है, तो चलो हम लोग इसके लिए पीएच स्केल को नहीं देखना है, हम लोगों को ऑप्शन को देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 6.5 to 7.5। ठीक है, तो 6.5 to 7.5 मीन्स ये वाला रेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 2.0 to 3.5। तो 2.0 3.5 अगर देखा जाए तो ये इस रेंज में आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। साथ ही साथ 3.5 से 5.0 ये भी एसिडिक हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और 9 से 10 में देखा जाए तो 9 से 10 में काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर है सबको, अगर एसिडिक हो जाता है वाटर तो क्या है, आप देखोगे कि ऐसा तालाब जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है एसिडिक हो गया है तो उसमें मछलियाँ नहीं रहती है, मर जाती हैं, क्योंकि मछलियों को चाहिए होता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, जो कि उनको पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए क्या है कि फ्रेश वाटर का जो लिमिट है वो 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल्फथालीन टर्न्स एसिड टू डैश सोल्यूशन। ठीक है, तो ये किसी ने तो अभी तक एक्सपेरिमेंट करा नहीं होगा फिनोल्फथालीन का। अगर किसी के स्कूल में होता है फिनोल्फथालीन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नहीं होता है तो अपने साइंस टीचर को बोलो कि हाँ मैम प्लीज़ करा दो मेरे को रिएक्शन। ठीक है, तो फिनोल्फथालीन जो है वो एसिड को कौन से कलर में टर्न करेगा, ये आप एक्सपेरिमेंट करे होगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं करे हो तो कोई बात नहीं, याद कर लो कि एसिड जो है हमेशा ही फिनोल्फथालीन को कलरलेस बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, कलरलेस। अगर इसी जगह पे बेसिक होगा, एसिड ना पूछ के बेसिक पूछता है, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर कर देता है, जो कि लाइट पिंक होता है, डार्क पिंक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मान लो क्या होगा कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और टीचर को जाओगे दिखाने कि मैम देखो मैंने पिंक कलर ले आया, और बहुत डार्क पिंक लाओगे तो टीचर आपको डांट कर भगा देगी। क्यों, क्योंकि डार्क पिंक नहीं लाना है आपको, लाइट पिंक कलर लाना है, बहुत ही लाइट पिंक कलर लाना होता है, जो कि आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर में लाइट पिंक दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर लो कि एसिड जो है वो हमेशा कलरलेस सोल्यूशन देगा, और बेस जो है वो पिंक कलर देता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एसिड पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये ऑप्शन तो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसमें बहुत इजी दिए हुए हैं। यहाँ से फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल किसको बोला जाता है? अगर ए ऑप्शन में है ब्लू विट्रॉल, तो ब्लू विट्रॉल होता है CuSO4.5H2O। ठीक है, CuSO4.5H2O, जो कि क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में आपको कहीं भी, अगर घर पे भी कभी यूज़ करा होगा आपने, तो देखा है कि टच करके देखना उसमें कहीं भी पानी नज़र आता है क्या? नहीं। ठीक है, ये एक जस्ट सॉल्ट है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अगर देखें तो वो हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। और बेकिंग सोडा का एक दूसरा भी नाम होता है, आप याद रख सकते हो इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रख सकते हो। 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए तो आप इससे भी कर सकते हो। और साथ ही साथ वॉशिंग सोडा पूछ रहा है यहाँ पे। तो वॉशिंग सोडा अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी पता है तो जस्ट इमेजिन करो कि जब आपके घर में जो डिटर्जेंट है उसको आप अपने हाथों पे लो और थोड़ा रब करो। तो रब करोगे तो आप देखोगे कि आपका हाथ थोड़ा गर्म हो गया है, और साथ ही साथ आपको वाटर जो है वो नज़र आएगा, थोड़ा सा नमी समझ में आएगा हाथों में। ठीक है, इसका मतलब कि वॉशिंग सोडा में थोड़ा पानी होता है। ठीक है, तो ऐसे तो वॉशिंग सोडा का अगर फॉर्मूला याद करना है तो याद कर सकते हो। ये फॉर्मूला है होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो इसमें वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। हाइड्रेटेड फॉर्म का कहने का मतलब है, आसान भाषा में देखा जाए तो उसमें थोड़ा नमी होता है। ठीक है, और जिप्सम का फॉर्मूला देखा जाए तो जिप्सम अगर किसी को नहीं पता है तो आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ो, चैप्टर पढ़ो। और अगर ये इससे भी नहीं पता कर सकते हो तो याद करो कि आपके घर में जब पुट्टी लगता है या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो उसमें वाटर ऐड करा जाता है और फिर वापस से दीवार में वो चिपकाया जाता है। ठीक है, तो जो जिप्सम है वो दीवार में जो चिपका हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको कहते हैं। ठीक है, जो वाटर कंटेन करता है थोड़ा। ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये हो जाता है CaSO4.2H2O। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कि हर एक, इन तीनों ऑप्शन में हर एक के पास क्या है? वाटर है। तो किसके पास वाटर नहीं है? एक बेकिंग सोडा ही ऐसा है जिसके पास वाटर नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए बेकिंग सोडा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलाज पूछ दे कि हाँ बताओ वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हो। और अगर पूछ दे जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है तो ये हो जाएगा CaSO4.2H2O। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बस बोला और या फिर बेकिंग सोडा बोला तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCO3। और ब्लू विट्रॉल दैट इज कॉपर सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4.5H2O। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमेशा याद करो कि मेटल्स जो है वो रिएक्ट करता है एसिड से तो ये हमेशा ही क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि ये जो मेटल है वो रिएक्ट करेगा एसिड से तो एक हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आपने नहीं करा है वो एक्सपेरिमेंट जो कि कार्बन हाइड्रोजन के पॉपिंग साउंड वाला एक्सपेरिमेंट होता है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। और जो कि NCERT में गिवन है, जिंक ग्रैनुअल्स डाला जाता है, उसके बाद फिर एसिड डाला जाता है स्मॉल अमाउंट, उसके बाद क्या है, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, और अगर किसी को एसिड बेसिस चैप्टर पढ़ना है तो फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैम एसिड बेसिस चैप्टर करा दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 6, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। Which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metals except manganese and magnesium? तो ऐसा कौन सा एसिड है जो मैग्नीज
और मैग्नीशियम से ही रिएक्ट करे तभी सिर्फ हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाएगा, और बाकी किसी भी मेटल से रिएक्ट करा दो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही एसिड है जो कि है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको कि हाँ नाइट्रिक एसिड जो है वो बाकी मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। क्लियर है? यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो इसमें से देखो ये सारे ऑप्शन में से क्या हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस याद करो, ये हमारे स्टमक में होता है जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी उसने एसिड बेसिस चैप्टर को देखा होगा तो उसको याद होगा कि हाँ हाइड्रोक्साइड वर्ड जहाँ लग गया ना तो वो क्या हो जाता है बेस। ठीक है, और लाइम वाटर का एग्जाम्पल अभी ही मैंने दिया था CaOH2 जो कि क्या है एक बेस है, और साथ ही साथ ब्लड प्लाज्मा जो है वो भी बेसिक होता है इन नेचर। तो यहाँ पे एसिडिक पूछा है कि एसिडिक कौन होगा, तो ऑफ कोर्स गैस्ट्रिक जूस HCl ही होगा एसिडिक इन कैरेक्टर। ये क्वेश्चन आप बस एक बार ऑप्शन देख के भी लगा सकते हो, बट मेरा काम है यहाँ पे बताना कि कौन सा बेस होगा कौन एसिडिक होगा। यस, क्लियर है? नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद करो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक फॉर्मूला दिया जो कि है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। ठीक है, .2H2O। अब जब जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं, इसको गर्म करा जाता है, तो ये क्या करता है अपना डेढ़ भाग पानी इसका इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, इवापोरेट हो जाता है, ये अप एरो शो करता है इवापोरेशन को, और बच जाता है जो वो होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, CaSO4.12H2O। तो ये है फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी जगह पे देखा जाए ये किसका फॉर्मूला है तो जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्या है जिप्सम का फॉर्मूला है, और ये सब जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया है इसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम बताओ, क्या होगा उसका नाम। ठीक है, या फिर CaSO4.12H2O लिख दिया, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट क्योंकि इसके पास बस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। क्लियर है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, an aqueous solution A turns phenolphthalein solution pink on addition of an aqueous solution B। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक aqueous solution है। aqueous solution किसको बोला जाता है, ऐसा solution जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फिनॉल्फथैलिन है उसको कौन से कलर में चेंज कर दे रहा है, पिंक। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस को याद करो कि मैंने अभी बताया कि अगर फिनॉल्फथैलिन से कलरलेस आता है मतलब हमने एसिड ऐड करा है, और अगर फिनॉल्फथैलिन डालने पे किसी सॉल्यूशन में पिंक कलर आता है जो कि बहुत ही लाइट पिंक कलर है, तो वो हो जाएगा क्या, बेस। ठीक है, तो ये क्या होगा कि बेस होगा। तो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज, यस, बी इज a weak base, and option number B is A is strongly acidic and B is weak acid। C कह रहा है A has pH greater than 7 and B has pH less than 7, and A has pH less than 7 and B has pH greater than 7। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी, यहाँ पे बोल रहा है एक एक्वस सोल्यूशन ऐड करा गया है बी, और हम लोगों को ये क्या है सोल्यूशन तो भी पिंक ही मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे तो कोई एसिड वगैरह का बात नहीं करा है, बट pH लेस देन 7 जो है मतलब वाटर से थोड़ा सा एसिडिक। ठीक है, मीन्स
ज़रा सा, तो उसको हम लोग वीक एसिड भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जा रहा है इस क्वेश्चन के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, yes, now moving to the next question. To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of toothpaste commonly used is, अब तो ये हर रोज़ सुबह हमारा रूटीन ही है कि सुबह उठो ब्रश करो, सबसे पहला रूटीन। अब इसमें भी आप सोचो कि आपको जो टूथपेस्ट है उसका टेस्ट कैसा लगता है, वो सोर लगता है, खट्टा लगता है, या फिर नमकीन लगता है, या फिर कड़वा लगता है। ठीक है, तो याद करो कि वो थोड़ा कड़वा ही होता है। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन सी बात है कि जो टूथपेस्ट है उसका जो नेचर है वो क्या होता है, बेसिक होता है। क्लियर है, बेसिक होता है। अब बेसिक होता है ये बात कैसे याद रखोगे, क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो तब भी बोला जाता है कि हमारे माउथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना खाकर छोड़ दें तो हमारा जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स करके क्या बनाता है, हमारे माउथ को एसिडिक बना देता है। तो एसिडिक बन गया तो हमारे माउथ जो है वो एसिडिक हो गया हमारा माउथ। तो उसको क्या है कि न्यूट्रल बनाने के लिए, ठीक है, न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करा जाता है, बेस ऐड करा जाता है। तो हर रोज़ आप सुबह उठोगे और ब्रश करोगे तो याद रखना आप कौन सा रिएक्शन कर रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रखोगे क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि आपके माउथ में प्रोड्यूस हो जाता है एसिड और आप क्या है एक यस आप क्या कर रहे हो, एक बेस को अपने माउथ पे डाल रहे हो और स्क्रब करते हो, तो वो क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देता है और सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है, ये तो सबको याद ही होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर जस्ट हम सोचें, अपने सोच से इस क्वेश्चन को करें और कुछ भी ना पता हो तो भी हम लोग सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन में, which one of these acid base indicators is used by visually impaired student? visually impaired student मतलब जिसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऑफ कोर्स विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है तो वो तो अगर लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, वो तो देख नहीं पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है क्योंकि उसको दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो रेड टू ब्लू हुआ लिटमस पेपर या ब्लू टू रेड हुआ, वो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कलर चेंज से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे टर्मरिक है तो टर्मरिक येलो ही रहे या फिर टर्मरिक का कलर क्यों ना ऑरेंज हो जाए बेस ऐड करने पे, या ब्रिक ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो भी ये पता नहीं चलेगा। फिनॉल्फथैलिन का वही बात है कि कलरलेस हो जाए या पिंक हो जाए तो ये भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा। तो क्या है, उसको स्मेल से पता लग सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, वनीला, क्योंकि वनीला क्या है, एक स्मेल है। तो एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो वनीला जो है वो यूज़ करा जाता है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हर कोई सही कर सकता था क्योंकि इसमें देख के ही पता चल रहा है कि विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब उस स्टूडेंट को कुछ नहीं दिखाई पड़ने का है, मतलब वो सूंघ तो सकता है, सूंघ कर तो बता ही सकता है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ acid to a test tube containing sodium bicarbonate powder, which one of the following is your observation? अब चलो 1 मिनट में आप लोग लिख दो कमेंट सेक्शन में कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो मैं अभी बताऊंगी ही। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में मैंने अभी ही बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसका नाम बाइकार्बोनेट भी होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, ठीक है, और बेकिंग सोडा भी होता है। सो व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COH। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, याद रखो कि एसिटिक एसिड जो है ये कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है। तो जब भी ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से, मींस बेकिंग सोडा से, अगर दोनों को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं
तो एक बबल्स क्रिएट हो जाता है और ये बबल्स दिखाता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बताओ, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपको एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट है, बस आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कभी दिखाई पड़ता है क्या? नहीं। ठीक है, दिखाई भी नहीं पड़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आप स्मेल करके नहीं बता सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर में ही दिन भर रहते हो और बता नहीं सकते हो कि कौन सा गैस का स्मेल क्या है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो कि एक कलरलेस और साथ ही साथ ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब कि उसका कोई स्मेल नहीं होता है, तो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन ही शो करता है केमिस्ट्री में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो बाकी सारे ऑप्शंस भी, नो रिएक्शन टेक प्लेस, तो ऐसा नहीं है कि सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल का मतलब होता है कि इसका स्मेल जैसे सड़ा हुआ अंगूर जैसा होगा, ऐसे आप कह सकते हो। और साथ ही साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस कहने का मतलब ये है कि इसका ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। तो ब्राउन फ्यूम्स, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपका ब्राउन फ्यूम्स दिखा है क्या? एटमॉस्फेयर में ब्राउन कलर का हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ी है। ठीक है, तो अब ब्राउन कलर्ड गैस इज रिलीज्ड विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस, सी ऑप्शन भी नहीं ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट question, that is question number 13. A student puts a drop of reaction mixture of a saponification reaction first on a blue litmus paper and then on a red litmus paper. Okay, तो एक बार ब्लू लिटमस पेपर पे वो जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का मिक्सचर है उसको एक स्टूडेंट ने डाला और एक रेड लिटमस पेपर पे डाला, तो दोनों में क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद करो, अगर आपको इस बात का याद ना हो, आपने नहीं पढ़ा है कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर, तो किसी को नहीं पता होगा अभी तक कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, तो याद रखो इसका एक ट्रिक है कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन मीन्स इसमें क्या होगा, साबुन का निर्माण होता है इस रिएक्शन से। ठीक है, क्या है, सोप का निर्माण होता है। तो ये जो सोप है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सोप का प्रॉपर्टी होता है बेसिक, क्योंकि सोप जो है वो टेस्ट में होता है बिटर, मीन्स कड़वा होता है। अब सोप को आप कोई खाकर मत ट्राई कर लेना कि हाँ ये बिटर होता है या नहीं। ठीक है, ये बिटर होता है टेस्ट में। और जब भी बेस पूछा जाए कि बेस का प्रॉपर्टी क्या होगा, तो बेस का प्रॉपर्टी होता है ये थोड़ा सोपी फील होता है। ठीक है, सोपी फील होता है, क्लियर है। तो आप सोप से याद कर सकते हो कि सोप जो है वो सोपी ही तो फील होता है, तो ये बेस ही एक टाइप का। और बेस का काम है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करना, और एसिड चेंज करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। तो बेस क्या करेगा ब्लू लिटमस पेपर के साथ, वो ब्लू को ब्लू ही रहने देगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं लाएगा। इसलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे एक्सपेरिमेंटेशन से। तो ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, देयर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर एंड द रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। और नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. द pH वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 2. pH वैल्यू ऑफ दिस सैंपल व्हेन डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर विल बी। तो कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट करा जा रहा है। तो अगर जब भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर में हमेशा एसिड ड्रॉप ड्रॉप डाला जाता है और उसको बार बार हिलाया भी जाता है, स्टायर भी करा जाता है। ठीक है, कभी भी जो एसिड में वाटर कभी नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि कैसे आप एसिड को डाइल्यूट करोगे, आइदर बाय एडिंग वाटर टू एसिड और एसिड इनटू वाटर। ठीक है,
तो हम लोग क्या है वाटर में ड्रॉप ड्रॉप वाइज एसिड डालते हैं, ठीक है, और वो फिर क्या है डाइल्यूट करते हैं एसिड को। डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है कि पतला करना, अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो वो पतला करना हो गया। और जैसे कोई सोल्यूशन है ना, शरबत है, उसमें आपने क्या करा, ज़्यादा चीनी डाल दिया, तो उसको क्या है पतला करने के लिए आप क्या करते हो और पानी मिलाते हो ना, ठीक है। तो इसी तरीके से डाइल्यूट करने का एक्चुअल मीनिंग अगर देखा जाए तो वो होता है कि उसका स्ट्रांगनेस को ख़त्म कर देना है, ठीक है। एसिड जो है HCl एसिड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको थोड़ा वीक बना देना। क्लियर है? यस, द pH वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 2। pH वैल्यू 2 दिया है, और जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, लेस देन 2 बट मोर देन 0, ठीक है, मोर देन 2 बट लेस देन 7, मोर देन 7 नो चेंज इन pH। तो ऐसा तो नहीं है कि pH नहीं बदलेगा, बदलेगा ही, क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। मोर देन 7 कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोर देन 7 आ जाता है कौन सा रेंज, बेस का रेंज, तो कभी भी एसिड को आप बेस नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C और D तो होने का है ही नहीं। और लेस देन 2 बट मोर देन 0, तो ये देखो pH स्केल ये रहा, ये 7 है, ये 14 है, और ये है 0, और ये रहा 2। तो हमारा यहाँ पे 2 तक लिमिट ही दे रहा है, और अगर हम लोग इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारा जो pH वैल्यू है वो इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो कभी भी 0 से 2 के बीच तो हो ही नहीं सकता है पहला ऑप्शन, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा B, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल प्रिपेयरिंग सोप ऑफ a small quantity of common salt is generally added to a reaction mixture of vegetable oil and sodium hydroxide. Which one of the following may be the purpose of adding the common salt? तो क्या है, जब भी सोप बनाया जाता है सोप इंडस्ट्री में, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट भी ऐड करा जाता है उस रिएक्शन मिक्सचर में, जो कि है वेजिटेबल ऑयल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि जो सोप है वो कैसे बनाया जाता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, तो इससे भी याद कर सकते हो कि हाँ सोप का प्रॉपर्टी क्या है, वो बेसिक होता है इन नेचर, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी पर्पस ऑफ एडिंग कॉमन सॉल्ट? तो कॉमन सॉल्ट ऐड करने का इसमें एक ही पर्पस होता है, ताकि ये प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट बनना इसका मतलब है कि जैसे आप दूध से दही बनने को आप कंपेयर कर सकते हो प्रेसिपिटेशन से, क्योंकि उसमें क्या है, दही जो है पानी से एकदम अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेसिपिटेशन के लिए टू फेवर दी प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोप, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन सोप का हो जाए और सोप जो है हम बना सके जो कि सॉलिड हो सोप, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन होगा तभी हम लोग सोप को सॉलिड रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट है। यस, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, जब वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक तो है डाइल्यूशन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ H3O+ आयन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो याद करो कि सॉल्ट फॉर्मेशन कब होता है, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, तो ऑप्शन नंबर D तो कभी नहीं हो सकता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, बट यहाँ तो हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करा ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो बस एसिड में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में एसिड ऐड करा जा रहा है। तो एक हम लोग कह सकते हैं डाइल्यूशन, और अगर डाइल्यूशन है तो सही है, बट अगर डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये जो ऑप्शन नंबर C दिया है ये ज़्यादा करेक्ट है। क्यों? इसका रीज़न मैं दे देती हूँ। जब भी ऐड करा जाता है एसिड वाटर में, दैट इज़ H2O प्लस HCl, तो ये जो HCl है वो ब्रेक हो जाता है और H+ और Cl- में, और ये बना देता है H3O+ प्लस Cl-, और ये जो H3O+ है इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर C जो है
वो ज़्यादा करेक्ट है। तो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या हो सकता है द करेक्ट स्टेटमेंट का। ये हो जाएगा ए एंड सी। तो ए एंड सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो इसको मार्क कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट। क्लियर है? यस। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ। तो बेकिंग सोडा पूछा जा रहा है ये किन चीज़ों का मिक्सचर है। ओके तो इस क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन दिया रखा है, तो इसी में से चूज करना है। सोडियम कार्बोनेट एंड एसिडिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि सोडियम का बेकिंग सोडा जो है वो किसका मिक्सचर है। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा ओके, ये ऑप्शन में यहाँ पे बाई कार्बोनेट होगा। ठीक है, एडिटिंग में मिस्टेक है। सोडियम बाई कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड इसका मिक्सचर होगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है विद द फॉर्मूला सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड ऐड कर दो, ये बेकिंग सोडा का मिक्सचर कह रहा है। ठीक है, अगर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बस पूछेगा तो आप बताओगे NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। बट यहाँ पे मिक्सचर पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक एसिड। क्लियर है? और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।